श्री राधे राधे। आप लोग श्री लाला बाबूजी की दिव्य चरितावली को श्रवण कर रहे थे। पिछले भाग में आपने श्रवण किया कि पूरे बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवान श्री गंगा गोविंद सिंह जी के और इनके भाई श्री राधा गोविंद सिंह जी के इकलौते पुत्र श्री प्राण कृष्ण सिंह जी, क्योंकि जो राधा गोविंद सिंह जी थे उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी, तो इन दोनों भाइयों के जो गंगा गोविंद सिंह जी थे, जो कि अंग्रेज काल में पूरे बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवान थे, बहुत बड़ी इनकी जमींदारी थी, इनके इकलौते पुत्र हुए श्री प्राण कृष्ण सिंह जी। और उनके यहाँ पर एक पुत्र रत्न का जब जन्म हुआ बहुत यतन धन से, तो उनको बड़े प्यार से सब लोग लाला लाला कहकर पुकारा करते थे। और जो घर के नौकर चाकर थे वो बाबूजी बाबूजी कहते थे। तो सेठ के बच्चों को प्रायः नौकर चाकर भी सम्मान पूर्वक पुकारते, तो इसलिए इनका नाम पड़ा श्री लाला बाबूजी। अब ये दोनों दादाओं के और अपने पिताजी के, इन तीनों के उस अतुल अपार संपत्ति के एकमात्र वारिस और एकमात्र उत्तराधिकारी। एक बार की बात है कि इनके घर में इनके जो पिता हैं श्री प्राण कृष्ण सिंह जी, उनके यहाँ पर एक गरीब व्यक्ति आया और अपनी बेटी की शादी के लिए कुछ 50-100 रुपये की मांग करने के लिए। उस समय 50-100 रुपये बहुत हुआ करते थे, लेकिन उस समय प्राण कृष्ण सिंह जी घर पर नहीं थे और लाला बाबूजी को देख कर के ये क्रंदन करने लगा, रोने लगा और कहने लगा, बाबूजी आप हमारी सहायता करिए। तो इन्होंने तुरंत खजांची को आदेश किया कि अंदर जाओ और जाकर के 1000 रुपये लेकर के आओ। और जब ये खजांची अंदर गए तो वहीं पर इनके पिता प्राण कृष्ण सिंह जी आए और खजांची ने बात उनके पिता को बताई। तो उनके पिता ने कहा कि अब की बार लाला ने वचन दे दिया है, तो जाओ जाकर 1000 रुपये दे आओ, लेकिन जब वो व्यक्ति पैसे लेकर चला जाए तो उसके बाद कह देना, प्राण कृष्ण सिंह जी ने कहा कि श्री कृष्ण सिंह को कह देना, क्योंकि लाला बाबूजी का नाम श्री कृष्ण चंद्र सिंह था, तो कह देना कि अगर इतना ही खुले हृदय से दान करने की इच्छा हो तो फिर पहले अपनी ज़मींदारी की आय को बढ़ाओ या अपने पैरों पे खड़े होकर अपने कुछ कमाई करो, तब इस प्रकार से दान पुण्य करना। ये बात जाकर के खजांची ने पैसे ला कर के दिए, 1000 रुपये उस गरीब व्यक्ति को दे दिए। वो आशीर्वाद देता हुआ, दुआ देता हुआ वहाँ से चला गया। लेकिन फिर ये बात पिता की जब लाला बाबू से कही तो लाला बाबू को बहुत आघात लगा, क्योंकि लाला बाबू दोनों दादाओं के और अपने पिता के अतुल संपत्ति के एकमात्र वारिस थे। उन्हें बड़ा दुख हुआ कि इतनी अपार करोड़ों में संपत्ति हमारी, और उसमें से केवल 1000 रुपये मैंने यदि एक गरीब बेटी की शादी के लिए दे दिए तो इसमें भला क्या गलत हो गया। लेकिन ये बात उनके दिल को चुभ गई, और इतनी चुभ गई कि उन्होंने अपने माता पिता, अपने दादा दादी के सबके प्रेम को तिलांजलि दे दी और निश्चय कर लिया कि अब तो मैं अपने पैरों पे खड़ा होकर दिखाऊंगा, अब तो अपनी मेहनत से कुछ करके दिखाऊंगा, और तब मैं इस प्रकार से खूब दान पुण्य करूंगा। अब पिता की बात नहीं सुनी और चल दिए। और क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छे परिवार के व्यक्ति थे और साथ ही साथ में इनको काम करने का सलीका, अजब सब चीज़ें बहुत अच्छे से आती थी, तो जो ब्रिटिश सरकार थी वो ऐसे ही व्यक्ति को ढूंढा करती थी, क्योंकि वो स्वयं कहीं पर भी जब राज्य करती थी, जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई, जब अपने पैर फैला रही थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसे ही हिंदू लोगों की, ऐसे ही सच्चे ईमानदार लोगों का, क्योंकि उनके लिए सब प्रजाजन का विश्वास होता है, तो ऐसे लोगों की नियुक्ति किया करती थी। तो ये चल दिए। इंग्लिश में तो ये बहुत पारंगत थे ही, फारसी संस्कृत पर भी इनका परचम था। तो ये वर्धमान चले गए और वर्धमान में जाकर के इनकी बहुत अच्छी नौकरी लग गई। दिनों दिन, क्योंकि बड़े मेहनती थे, बड़े ईमानदार थे, बड़े सच्चे थे और बहुत अच्छे से पढ़े लिखे थे, तो इनका कलेक्टर पद पर नियुक्ति हो गई। और फिर कुछ समय में ही अंग्रेज़ों ने इनको घर भी प्रदान कर दिया रहने के लिए, नौकर चाकर सब व्यवस्था हो गई।
और इनको उड़ीसा का दीवान पद पर नियुक्ति कर दी, क्योंकि पहले उड़ीसा के ऊपर अंग्रेज़ों का शासन नहीं था। लेकिन सन 1803 में जब अंग्रेज़ों का शासन उड़ीसा पर आया तो उन्होंने इनकी नियुक्ति कलेक्टर पद पर कर दी और इन्होंने फिर वहीं की एक क्षत्रिय कन्या से विवाह किया और थोड़े समय बाद एक पुत्र रत्न का जन्म हुआ। इस प्रकार से लाला बाबू परम सुखी जीवन व्यतीत करने लगे और फिर ये वहाँ से जगन्नाथपुरी के लिए आए। वहाँ पर इनकी ट्रांसफ़र हुई तो जगन्नाथपुरी में जहाँ पर श्री जगन्नाथ जी विराजमान रहते हैं वहाँ पर ये रहने लगे। और क्योंकि इनके अंदर भक्ति का बीज तो बचपन से ही पहले से ही पूर्व संस्कारों से ही रोपित था, अब वो भक्ति लता अंकुरित पल्लवित और पुष्पित होने लगी। ये वहाँ पर श्री हरिदास ठाकुर जी के देखिए स्वामी श्री हरिदास जी महाराज जिन्होंने श्री बांके बिहारी जी को प्रकट किया, ये अलग है। और श्री हरिदास ठाकुर ये गौड़िया संप्रदाय में एक परम सिद्ध संत हुए हैं, ये दूसरे हैं। तो वहाँ श्री हरिदास ठाकुर जी की भजन स्थली पर समाधि स्थली पर जाकर के इन्होंने दर्शन किया। जगन्नाथ जी का दर्शन करने जाते हैं। फिर इन्होंने नीलाचल के श्री महाप्रभु जी श्री चैतन्य महाप्रभु के उस स्थान पर गए कि जहाँ पर उन्होंने 18 वर्ष विराजमान रहे थे और जिसमें से 12 वर्ष तो उस कुटिया के अंदर ही रहते थे। वहाँ जाकर दर्शन किया, वहाँ पर उनके दिव्य करवा जी का दर्शन किया जिससे वो जल पीते थे और उनके दिव्य दिव्य ग्रंथों का जब दर्शन किया तो उनकी जिज्ञासा बढ़ती गई और ये चैतन्य चरितामृत चैतन्य भागवत आदि ग्रंथों का सेवन करने लगे। इनकी जिज्ञासा बढ़ती गई और क्योंकि ये कलकत्ता में तो जन्म लिए थे तो बंगला पढ़ने में तो इनको कोई समस्या नहीं थी, तो बंगाली ग्रंथ अक्सर वहाँ पर अधिकतर होते हैं तो ये पढ़ते गए। तो एक तरफ तो ये दीवान पद पर आसीन थे और दूसरी तरफ क्योंकि दीवान पद पर थे, बहुत ईमानदारी से काम करते थे, वहाँ बहुत सारे नौकर चाकर होते हैं, तो जैसी काम से फुर्सत मिलती थी तुरंत आकर के भजन साधन में लग जाते थे और इनका जीवन दोनों तरह से बड़ा सुचारू रूप से चलने लगा। क्योंकि पत्नी थी सुंदर सुंदर, छोटा सा बेटा था और रहने के लिए बढ़िया व्यवस्था थी, अंग्रेज सरकार की तरफ से घर नौकर चाकर सब उपलब्ध थे और इतने बड़े कलेक्टर पद पर ये आसीन थे। और दूसरी तरफ उससे जब जितना समय बचता था बाकी सारा समय भजन में लगाने लगे। कभी क्योंकि भागवत जी का तो ये सेवन करते ही थे बचपन में और जितने भी ग्रंथ थे उनका सेवन करने लगे। दर्शन कीर्तन भजन में इनकी बढ़ोतरी होने लगी और इनकी भक्ति लता पल्लवित पुष्पित होने लगी। और जब इस प्रकार से बड़ा अच्छा जीवन इनका चल रहा था उसी समय एक दिन कलकत्ता से खबर आई इनके पिता प्राण कृष्ण सिंह जी की कि प्राण कृष्ण सिंह जी अब इस संसार में नहीं रहे, वो देह का त्याग करके चले गए हैं। ये बात सुन करके अब लाला बाबूजी को बहुत दुख हुआ, क्योंकि प्राण कृष्ण सिंह जी ने बहुत बार इनको घर पर आने के लिए बुलाया था। बहुत पत्र आया करते थे कि बेटा घर आ जाओ, बेटा घर आ जाओ, लेकिन पिता की वो बात इतनी चुभ गई थी कि यदि इतना ही दान पुण्य करना है खुले हृदय से तो पहले कुछ अपनी संपत्ति अर्जित करो, अपने पैरों पर खड़ा हो। तो इस बात के कारण ये वर्धमान चले आए थे और उसके बाद लौट करके वापस नहीं गए थे। और पिता भी अपने इकलौते बेटे को देखने के लिए और उसकी आस में ही उस आस को लिए ही परलोक गमन कर गए थे। तो ये बात बहुत इनको लगी, बहुत दुखी हुए अंदर से। फिर लौट करके वहाँ से कलकत्ता आए और आकर के पूरे घर परिवार वालों को समझाया संभाला और फिर ये वहाँ पर रहने लगे। पिता की पूर्ण क्रियाकर्म को संपन्न कराया। अब इनके मन में एक दुविधा उत्पन्न हुई कि अब इतने बड़े कलेक्टर पद को जो कि इनको पुरी में मिला हुआ था वहाँ पर संभालें कि यहाँ पर इतनी दोनों दादाओं की पिता की अतुल संपत्ति को संभालें। तो इनकी माता भी इनको कहती थी कि बेटा
अब नौकरी वोकरी को छोड़ो, हमको नौकरी नहीं करनी, तुम यहीं का संभालो। तो इन्होंने फिर वहाँ से इस्तीफ़ा दे दिया, रिज़ाइन दे दिया और आकर के यहीं पर निवास रूप से रहने लगे। और जब यहाँ रहने लगे तो अब धीरे धीरे एक परेशानी हुई, क्योंकि वहाँ पर तो नौकरी थी, थोड़ा समय देना पड़ता था, वहाँ तो बहुत सारे नीचे काम करने वाले लोग थे और बाकी समय पूरा भजन में जाया करता था, जगन्नाथ जी का दर्शन, कीर्तन, ग्रंथ पाठ आदि में। लेकिन यहाँ पर इनका खुद की ज़मींदारी थी, खुद का काम था और इतने सारे नौकर चाकर के साथ घिरे रहते हैं, इतने सारे रिश्तेदारों का आना जाना, उनकी देख रेख करना, सारा भार घर के आगे पीछे सबका व्यवस्था इनके ऊपर आ गई थी। तो अब इतने लोगों से घिरे रहते थे तो घर ही होता है। तो अब इनका वो भजन बनना बंद हो गया। वो जो भजन करते थे सारा समय इनका भजन में जाता था, थोड़ा समय काम में जाता था, अब सारा समय काम में ही व्यस्त रहता था। अब लाला बाबूजी अंदर से चिंतित और व्यथित हो गए, क्योंकि भजन करने को नहीं मिलता था, नहीं भजन बनता था। तो इन्होंने एक युक्ति निकाली, श्री गंगा जी के तट पर, क्योंकि कलकत्ता में तो गंगा जी विशाल रूप से विराजमान है, तो गंगा जी के तट पर ये जाया करते थे और वहाँ पर जा कर के ये गंगा जी का दर्शन करते थे। पर ऐसे नहीं जाते थे, जिस तरह से एक राजा महाराजा होते हैं ठीक उसी प्रकार से इनका लाभ लश्कर चलता था। इनके पालकी में बैठ कर के जाया करते थे, तो इनकी पालकी के आगे 10 बंदूकची, 10 पीछे और 25-30 नौकर, इनकी कोई गद्दा लेके चल रहा है, कोई मस्टर्ड लेके चल रहा है, कोई पानदान लेके चल रहा है, कोई फूलदान लेके चल रहा है, कोई पालकी उठा रहा है, कोई पंखा चल रहा है। इस प्रकार से ये गंगा जी की ओर जाया करते थे और वहाँ पर इनका मन उसी अंतर्धुन में लगा रहता था कि किस प्रकार से इस संसार का मैं करूं कि श्री वृंदावन में श्री प्रिया प्रीतम का मैं भजन करूं। इसी प्रकार मन उद्विग्न सा रहता था। गंगा जी किनारे बैठते थे शाम को और एक दिन की बात है, ये अपनी सुंदर पालकी में बैठ करके और श्री गंगा जी के किनारे पर पहुँचे थे। अब इस भाग को आप लोग आगे श्रवण करेंगे, क्योंकि अब ये श्री वृंदावन की ओर प्रस्थान करने वाले हैं बहुत जल्दी। तो इसकी नेक्स्ट वीडियो आप लोग को जल्द प्राप्त होगी और उसमें आप आगे श्रवण करेंगे किस प्रकार से धीमर कन्या का वो स्वर कि बाबा दिन शेष है गयो है, दिन डूब चला है, इनके मर्मस्थल को भेद किया और ये वृंदावन गए, उस लीला को आप लोग आगे श्रवण करेंगे। इसी प्रकार से आप लाला बाबूजी के दिव्य चरित्र को श्रवण करते रहिए। श्री राधे।